मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज चलते 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 हमारा सब्जेक्ट का जो लास्ट टॉपिक है मीडियन वो आ गया है। अब इसके बाद जो होने वाला है वो तो एक सरप्राइज है सभी बच्चों के लिए, पर इस वक्त जो हमारा मीडियन टॉपिक है पहले उसको समझते हैं कि मीडियन में हमारे लिए क्या होना है। तो देखिए ध्यान से, यदि आप मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन डेटा ऑब्जर्वेशन की काउंट पे डिपेंड करता है। तो मीडियन जो होता है वो किसी भी डेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह के किसी भी डेटा की जो मिड वैल्यू होती है हम उसकी बात करते हैं। जैसे तो इस केस में ई इज द मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट या मिड वैल्यू जो होगी, चार इधर छूट गई चार उधर छूट गई, तो ई जो मिड वैल्यू है दैट इज मीडियन। ठीक है, ये होता है किसी भी डेटा को अरेंज करने पर। अरेंजमेंट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको मिड वैल्यू लेनी है पर तब जब आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ हो। ठीक है, चलिए अब जैसे क्वेश्चन आ गया है, अब इस डेटा का यदि मैं मीडियन निकालने जाऊं तो 15 पीसेस के हिसाब से मुझे पता है कि मेरा 8th पीस जो होगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 699। बट ये गलत हो जाएगा उसकी इसमें जब हम ये ध्यान ना रखें कि ये डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इस पूरे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देना चाहिए, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू है 649। इसके अलावा 6 कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मेरे को दिख रहा है 696 और फिर आ रहा है 699। ठीक है, इसके बाद 700 की लाइन में देखें तो 70 कहीं है क्या? 70 रहा, तो अगला नंबर जो होगा 705 होगा। फिर 71 की लाइन में 715 है, 710 है, और इससे छोटा मुझे नहीं दिख रहा है, तो 710 सबसे छोटा है। उसके बाद 15 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 712। इसके बाद फिर 115, फिर 16, फिर 19, फिर 720 कहीं है, देख लीजिए फटाफट से। 720 नहीं है, 720 नहीं है, तो 20 के बाद 22 की लाइन में 724 आ गया, 729 725। ठीक है, और अच्छा यदि ये शॉर्ट में आता तो अब मैं इतना दिमाग नहीं चलाता, क्योंकि मुझे पता है 15 पीसेस है, 15 + 1 16 का हाफ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आंसर है मेरा। जम तो गया। अब बचा हुआ डेटा आपको अरेंज करना है तो आप कर लीजिए। ठीक है, अरेंज करना जरूरी है। ठीक है, 719 के बाद अब क्या आएगा? 720 नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा है? 724। थोड़ा सा गैप करके लिख लेते हैं ताकि यदि बीच में हमें अरेंज करना पड़ेगा तो हमारे पास डेटा हो जाएगा। 710 लिख सके, 729, 729। ठीक है, इसके बाद 745 ये हम लिख चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं। 728 यहां आ जाएगा, ये हम लिख चुके हैं। 34 भी है तो 734 ये लिख चुके हैं। बाकी सारा डेटा हमने अरेंज कर लिया है। 719 के बाद 724 725 देख लीजिए कितना डेटा है। 8 9 10 11 12 13 14 15, तो डेटा सारा हमारा अरेंज है। इसको आप एक लाइन में जमा लीजिए, और इस लाइन के मिड वैल्यू की बात करें तो देखिए यहां से हमने लगभग 7 डेटा छोड़ दिया। कितना छोड़ा? 3 3 6 7 डेटा इधर छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा इधर भी छोड़ दिया, और मिड वैल्यू 716 इज आवर मीडियन। तो ये ध्यान रखना कि ऑड के केस में यदि आपको मिड वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज नंबर ऑफ काउंट, जितना डेटा हमारे पास है nth टर्म प्लस 1/2, n + 1/2 th। इस टर्म पर जब हम बात करेंगे, यहां इस पोजीशन पे जो लिखा होगा दैट विल बी योर मीडियन इन केस ऑफ ऑड टर्म्स। इफ इवन टर्म्स आर देयर then what will be the answer? n/2 plus n/2 plus 1। इन दोनों नंबर्स पे जो वैल्यू लिखी है टर्म, और उस टर्म का आप क्या करोगे? 2, मतलब यहां पे जो एवरेज दे रखा होगा वो निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्या होता, 745 हट गया होता, तो अब हमारे पास जो डेटा है वो 14 नंबर्स का है। 14 नंबर के केस में हमारे पास 14/2 हम करें तो 7th टर्म, और
14/2 प्लस 1 हम करें तो 8th टर्म, इन दोनों टर्म्स को सम करके बाय 2 हमें करना है। मतलब 7th पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 715 प्लस 716/2 इज द मीडियन। तो आंसर आ जाएगा 715.5। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा कि इवन के केस में हमें दो मिड वैल्यूज मिलती है और उन मिड वैल्यूज की हमें एवरेज निकालना पड़ता है, इसलिए हमने लिखा है 9/2 TH सॉरी n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH। मतलब इन पोजीशंस पे लिखे हुए नंबर टर्म्स जो है उनका हमें एवरेज लेना है। ये था पूरा 9th क्लास का नॉलेज। अब यदि हम बात करें 10th क्लास के भी यहाँ पर, तो आपका आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड, और वो भी ग्रुप्ड डेटा का। जब ग्रुप्ड डेटा की बात आती है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी हल्का सा बदल जाता है। ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन कैसे निकलता है, L प्लस n/2 माइनस CF0 इनटू डिवाइड बाय F इनटू H। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इस हिसाब से यदि हम देखेंगे, थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा मीडियन होता है। अब इसमें जो नई टर्म्स आप समझेंगे, यदि आपने मोड पढ़ा है तो, कि L जो होता है लोअर टर्म होती है, लोअर टर्म ऑफ मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप, और F जो होगा वो होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। H जो होगा वो होगा गैप, है ना? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, ठीक है? बट सर ये अभी भी दो टर्म्स बची, n/2 और CF0 क्या है? तो ध्यान से देख लो बच्चा, n/2 क्या होता है किसी भी इसमें, n/2 होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और डिवाइड बाय 2, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज डिवाइड बाय 2। जैसा इस क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें नहीं दिया है, तो यहां हमें निकालना पड़ेगा कि इस पूरी फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो रहा है। और CF0 क्या है, CF0 जो है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप just above the median group, just above the median group। फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप जस्ट अबव द मीडियन ग्रुप। अब ये कैसे होगा ये समझते हैं, चलो ठीक है, चलो यहां समझते हैं। सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप डिसाइड करना होगा कि मीडियन ग्रुप क्या होता है। मीडियन ग्रुप डिसाइड कैसे होता है बच्चा, पूरे डेटा को इधर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमें करना है। अब समझिए, सबसे पहले इस डेटा का निकलेगा CF। CF बोले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो कैसे निकलते हैं, Z शेप में, 5 को 5 की तरफ, पहली टर्म एज इट इज। अब इसको इधर जोड़िए, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15। इस 15 को फिर 20 में जोड़िए 35। इस 35 में 7 को जोड़िए कितना हो जाएगा 42। इस 42 में 8 को जोड़िए कितना हो जाएगा 50, और इस 50 में 5 को जोड़िए, ठीक है, कितना हो जाएगा 55। तो दिस इज योर n CF, इसको बोलते हैं n या फिर CF, ठीक है? तो ये n है आपका कंप्लीट। अच्छा, सब ये कैसे चेक होगा ये भी ध्यान रख लीजिए, यार चेक कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 7 42 होता है, 42 प्लस 8 50, 50 प्लस 5 55। तो यहाँ पर भी सम 55 आ रहा है, यहाँ भी 55 आ रहा है, इसका मतलब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अब इसके बाद डिसाइड होगा मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप के लिए आपको n/2 निकालना होगा। फर्स्ट स्टेप जो आपको करनी है वो n/2, मतलब 55 का हाफ निकालना होगा, दैट विल बी 27.5, ठीक है, यही होगा 27.5। इससे जस्ट अबव जो मीडियन होगी, जस्ट अबव मीडियन, जस्ट अबव CF,
इससे जस्ट बड़ी CF कौन से ग्रुप की है? ये, ठीक है ना? 27.5 से जस्ट बड़ी 35 है। इसका मतलब मेरी जो मीडियन ग्रुप है वो डिसाइड हो गया है। ठीक है, चलिए तो इतने में से ये सब हटा देता हूं मैं अब एक बार को। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। ठीक है, ये हटा दिया। तो इसके हिसाब से जस्ट मीडियन ग्रुप मेरा डिसाइड हो गया। मैं वैल्यू डालता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूले के लिए मुझे चाहिए L, जो कि मीडियन ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होगा 20, H जो कि इस ग्रुप का गैप है दैट इज 10। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप दैट इज 20। अब जो दो चीजें बचती है, एक बचता है n/2 जो आपने अभी निकाल लिया दैट इज 27.5, और एक आपको निकालना है CF0 जो कि होता है इस ग्रुप से जस्ट पहले वाले ग्रुप की CF, तो दैट इज 15। सब हो गया आपके पास, डेटा आ गया, L आ गया, n/2, CF0, H, F सब आ गया। चलिए अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर यदि हम मीडियन का फॉर्मूला लगाने जाएं तो क्या होगा बच्चा? मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूले में L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन F इंटू H। बस वैल्यू डाल दीजिए। L आपने अभी डिसाइड किया 20 आया है, n/2 27.5, CF0 आपका 15 था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप वाज 20 और H जो है आपका 10 था। बस सॉल्व कीजिए इसको। 20 प्लस 27.5 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 12.5। ये 20 और ये 10, 0 से 0 हटा, ये एक और डेसिमल के कारण एक और 0 यहाँ जाएगा। अच्छा, इसको इंटू 0 नहीं लिखेंगे अपन, क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, अभी आया है, तो आंसर रहेगा 20 प्लस 6.25। ठीक है, तो आपका मीडियन कितना हो जाएगा? 26.25 मीडियन आएगा। क्लियर बच्चों? ये बात समझ लेना कि मीडियन निकालना कैसे था। हमें सबसे पहले मीडियन ग्रुप डिसाइड करना था जो होगा CF निकालने के बाद। तो CF हमारा 55 आया, हमने उसका हाफ करा, हाफ करने पे 27.5 आया। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि 27.5 से जस्ट बड़ी CF कहाँ है? ये जस्ट बड़ी, ये इसका मतलब ये मीडियन ग्रुप हो गया। अब इस मीडियन ग्रुप के हिसाब से हमें फॉर्मूले में जो वैल्यूज चाहिए, L इस ग्रुप की लोअर लिमिट, H इस ग्रुप का गैप है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, F फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप दैट इज 20, n/2 आपने निकाल लिया, और CF0 इससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 50। बस इस सब को वैल्यू में डालिए और आपका सवाल हो जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये बात मैंने कल भी बोली थी जब मैंने आपको मोड पढ़ाया था लास्ट क्लास में। एक बात ध्यान रखना, मोड में हो चाहे मीडियन में हो चाहे मीन में हो, ये ब्रैकेट अपने आप में सॉल्व होगा। डू नॉट टेक एलसीएम विद दिस 20 लोअर लिमिट, है ना। यदि आपने यहाँ एलसीएम ले लिया तो आपका सवाल लेंदी हो जाएगा, आपका 1 से 2 मिनट जाएगा ही जाएगा एक्स्ट्रा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइनल लास्ट में आते आते। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एलसीएम मत लीजिएगा, इसको सिंपली सॉल्व कीजिए। क्लियर? चलिए अब इस हिसाब से हमारा काम हो गया, मीडियन निकल गया। चलिए तो एक सवाल में आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क हो जाता है, इस सवाल में डेली वेजेस दिया, और अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ग्रुप डेटा ही नहीं दिया गया है, तो इस केस में आप मीडियन कैसे निकालेंगे ये भी आपको सोचना होता है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कुछ मत कीजिएगा। वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ भी निकलेगी, जस्ट डेटा की जोड़ देते हैं, 6, 26, 50, कितना हो गया? 78, ये कितना हो गया? 93, ये कितना हो गया? 97, ये हो गया 99, और ये हो गया 100। 100 का आधा हो गया 50। 50 से जस्ट बड़ा ग्रुप कौन सा है? जस्ट बड़ा 50, देखो हमारा फिक्स आया 50, तो 50 से जस्ट बड़ा चाहिए क्योंकि मिड वैल्यू 2 आ गई है, तो यहाँ पर हमारा जो मीडियन हो जाएगा दैट विल बी 140। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 50 से जस्ट बड़ा हमारा जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन आ गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जो मुझे लगता है आपको आना चाहिए, करवा हम रहे। अगले ऐसे कई सवाल आपको ढूंढ के इसलिए प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि
बेटा ध्यान रखना, मैथ्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला नॉलेज, ठीक है, दूसरा होती है आपकी प्रैक्टिस, और तीसरी होती है आपकी कैलकुलेशन। ये 3 चीजें यदि आपने सही से मिला दी तो आपके मैथ्स का पेपर जो होता है वो बिल्कुल अच्छा जा रहा होता है, मैथ्स आपके दिमाग में समझ में आ रही होती है। और वो बच्चे जो आपकी क्लास में बोलते हैं ना यार मैथ्स बहुत गंदी है, बहुत समझ में नहीं आती, आप उनकी तरह बिहेव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल में हमें बोला हुआ है कि मीडियन जो है ना, मीडियन इज ऑलरेडी 46, तो मुझे ग्रुप डिसाइड करने की जरूरत नहीं, मीडियन यहां से है, क्योंकि मैंने मोड में भी बताया था यदि मोड डिसाइडेड है तो मोड ग्रुप वही होगा। मीडियन यदि 46 है तो मीडियन ग्रुप भी यही होगा। इसके हिसाब से यदि मैं वैल्यू देखूं तो मेरा L जो है दैट विल बी 40, H जो है वो मेरा 10 आएगा, F जो है वो मेरी 65 आएगी। अब जो मेरे पास दो डेटा बचते हैं n/2, वो मेरा 229/2 हो जाएगा। 229 क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का टोटल डेटा उसने दे दिया 229/2, तो 114.5। इससे जस्ट बड़ी CF जो होगी वो मेरा मोड मीडियन ग्रुप हो जाता, पर वो तो मेरे को चाहिए भी नहीं, तो मेरे को तो पता है यहाँ जो आएगा वही मुझे लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचता है? ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो बचेगा पार्ट वो क्या बचेगा बच्चों? CF निकालना। ठीक है, तो CF निकालना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो CF निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट से। 12 प्लस 30 42, 42 प्लस F1 इज 42 प्लस F1, ये होगा 42 प्लस F1 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 7, 6 और 4 10, तो 107 प्लस F1, 107 प्लस F1, इसकी CF जो आ जाएगी 107 प्लस F1 प्लस F2, और इसमें 25 जब आप ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 132 प्लस F1 प्लस F2, साथ ही साथ इधर 18 ऐड करेंगे तो 150 प्लस F1 प्लस F2, ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास दो चीजें हैं कि 150 प्लस F1 प्लस F2 जो है दैट इज 229। यहां से यदि मैं F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल दूं तो वो मेरी कितनी आ जानी चाहिए? 79 आ जाएगी, है ना? तो F1 प्लस F2 मेरी कितनी आ रही है? 79। ये मैंने आपको एक इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन हमारी इस डेटा से बनेगी, मीडियन का जब हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर मीडियन बन के आएगी। चलो तो लगा भी देते हैं। मीडियन का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें वैल्यू डाल के तो 46 इज इक्वल्स टू 40 प्लस मीडियन मेरी आएगी n/2 आया मेरा 114.5 माइनस CF नॉट जो आई थी वो मेरी कितनी आई थी इस ग्रुप से जस्ट पहले 42 प्लस F1, 42 प्लस F1। एक बच्चा मेरे से वापस अभी पूछ ही लेगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक चीज मुझे वापस से बता दो कि आपने ये मोड ग्रुप या मीडियन ग्रुप डिसाइड कैसे करा जब F1 F2 फ्रीक्वेंसी होती है? तो वापस देख लो बेटा, ध्यान रखना उसने आपको मीडियन दे दिया, मोड दिया होगा, मीडियन दिया होगा। इस क्वेश्चन में जब मीडियन दे देता है ना तो बस मीडियन इसी ग्रुप से ये 46 आ सकती है, इस ग्रुप से जाओगे तो मीडियन दूसरी ही आएगी। क्लियर? ये बात आप अपने दिमाग में रखिए कि डेटा चेंज हो जाएगा यदि आपको इस रेंज में पहुंचना है, तो इस रेंज में पहुंचने के बाद मीडियन यहां से निकलेगी। तो यदि 51 मीडियन होती तो मैं इस हिसाब से इस ग्रुप को मीडियन ग्रुप डिसाइड करता, क्योंकि 46 है तो इस ग्रुप में आ रही है, इसका मतलब यही मीडियन ग्रुप है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बस कैलकुलेशन है, फटाफट कर देते हैं। 40 को इधर भी तो 6 इज इक्वल्स टू 114.5 माइनस 42 माइनस F1 अपॉन 65 इनटू 10। कटिंग कर देते हैं, कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 10 नीचे नहीं है ऊपर है, तो 230। तो अब मेरा जो 13 है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 6 78। क्या बचेगा मेरे पास वो देखता हूँ। ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ और 2 को आगे ले जाता हूँ ताकि भूल नहीं जाऊँ। 114.5 में से 42.5 घटाओगे तो 0.5 तो आएगा ही आएगा। F1 भी ऐसा आगे घटाते हैं। 4 में से 2 गया तो 2, 11 में से 4 गया तो 7। ठीक है, 72.5 का डबल यदि आप कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? 70 का डबल 140 और 2.5 का डबल 5, तो 145 माइनस 2 टाइम्स ऑफ F1। सॉल्व कीजिए, 2F1 को इधर ले आइए, 78 को उधर भेज दीजिए, तो 145 माइनस 78 जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 में से 8 गया तो 7 और 13 में से 7 गया तो 6।
ठीक है। 2F1 जो है आपका वो 67 पॉइंट आ रहा है 2। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो आपका जो F1 है that will be 67/2 67/2। जब ऐसा करेंगे तो 33.5 आएगा, जिसका मतलब F1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में 34 चली जाएगी। और यदि F1 की वैल्यू 34 चलेगी तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F1 प्लस F2 की वैल्यू 79 है, जिसमें से ठीक है 79 माइनस 34 कर दीजिए तो 5 और यहाँ पर कितना जाएगा 4 45। अब एक बच्चा मेरे से दो तीन सवाल वापस बार बार आते हैं, मोड ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ या मीडियन ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ, ये मैंने आपको समझा। अब बच्चा एक बार कह रहा है सर ये फ्रीक्वेंसी आपने अप्रोक्सीमेटली कैसे, कैलकुलेशन की भी आप पे तो अलग आ रही है ना। बिल्कुल आ रही है बेटा, बट एक बात बताओ ये क्या है, ये जो नीचे दे रखा है ये डेटा क्या है? क्या हो रहा है? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कोई ना कोई डेटा है, कोई चीज है, ये आधी अधूरी नहीं हो सकती, है या ना? या तो ये कंप्लीट होगी या ये नहीं होगी। यदि जैसे ये 10 लोग, ये इतने लोगों के वेजेस होते हैं कि इनको डेली इतने इतने रुपए मिल रहे हैं, 10 से 20 रुपए मिलने वाले 12 लोग हैं, 20 से 30 रुपए मिलने वाले 30 लोग हैं। तो आप कह रहे हो कि F1 जो आपका आंसर कितना आया है 33.5, मतलब 33.5 लोगों को 30 से 40 रुपए के बीच में मिलता है। पॉसिबल नहीं ना, 33.5 लोग कैसे होंगे? यदि कोई बच्चा दिमाग में सोच रहा हो कि सर बच्चा है वो तो एक छोटा इसलिए उसको आधा काउंट किया, ऐसा नहीं होता। पर्सन वाइज, बॉडी वाइज वो पूरा एक है, छोटा बच्चा है तो भी। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसको अप्रोक्सीमेशन में करना पड़ा कि 33.5 की जगह हमने उस पर्सन को 34 काउंट कर, ठीक है। और ऐसा करने से हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी पे सवाल पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हमारे मीडियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना हमने करे। अब हमारा मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, और जो मीन था हमारा उसके भी हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते सारे आपको करवा। अब हम एक क्वेश्चन, एक जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम करवाएंगे आपको सारे फॉर्मूले, सारे जितनी भी क्लास 10 में जितनी भी चीजें आनी है उन सब का रिवीजन। उसके साथ साथ अगली बार आप देखिए नया नया कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि कोर्स हमारा वन शॉट में या जितना जल्दी हम एक बार क्विक रिवीजन दे सकते थे वो तो दीजिए। अब जो आने वाले वीडियोस है वो आपके लिए कैसे आएंगे, ये एक सरप्राइज की तरह है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मैथ्स का वापस से एक नया कंटेंट मिलने वाला है, जो आपके पेपर एग्जाम है जो 28 को आपका एसएसटी का है, उसके बाद और 10 तारीख को जो आपका मैथ्स का है, इसके बीच में जो भी गैप आएगा उसमें आपको ऐसा ज्ञान मिलने वाला है, ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, तो बने रहिए रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।